करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपका आयनिक बॉन्ड वाला सिस्टम खत्म, कोवैलेंट बॉन्ड वाला सिस्टम खत्म, अब हम लोग सिस्टम लेके आने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, ठीक है ना। ये आपका थर्ड वैरायटी है। केमिकल बॉन्ड के क्लासिफिकेशन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में जो कैटेगराइज किया था मैंने, उसमें ये थर्ड वैरायटी है। गाइस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटिव बॉन्ड, ठीक है। मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। आपके पास एक स्पीशीज है ए, जिसमें आपको लोन पेयर दिखाई दे रहा है, शॉर्ट में लिख रहा हूं एलपी, लोन पेयर दिखाई दे रहा है। आपके पास दूसरी स्पीशीज है बी, इस बी में आपको कहीं ना कहीं वेकेंट और वाइटल दिखाई देगा। वेकेंट और वाइटल टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कहानी इस तरीके से शुरू होती है। जब आपके पास एक स्पीशीज अवेलेबल है जिसमें लोन पेयर अवेलेबल है, और दूसरी स्पीशीज अवेलेबल है जिसमें वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है उसी लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए। तो जो ए स्पीशीज आपको दिखाई दे रही है, ये अपना लोन पेयर बी को डोनेट करता है। क्या करता है? कंप्लीट ट्रांसफर करता है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये क्या हो रहा है? डोनेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? ये डोनेशन। तो ये इस तरीके से होता है। ये जो एरो आप देख रहे हैं, ये एरो, एरो का मतलब पता है क्या है? एरो का मतलब ये है कि ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दिया है। एरो का मतलब क्या है? ए ने अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर ये बी को दिया है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर किसकी तरफ गया है? बी की तरफ गया है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या दिखाई देता है कि बी ने इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट किया है और ए ने इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया है। तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। दिस इज नॉट योर आयनिक बॉन्ड, दिस इज नॉट योर आयनिक बॉन्ड। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो बिल्कुल आयनिक की तरह दिख रहा है, लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ये आयनिक बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि डेटिव बॉन्ड है। समझ में आ रही मेरी बात? ये कैटायन और एनायन पता है क्यों दिखाए गए हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर ए से निकल के बी पे जा रहा है, तो बी ने एक्सेप्ट किया, सॉरी बी ने एक्सेप्ट किया, एनायन बन गया, ए ने डोनेट किया, कैटायन बन गया। ये कहानी है। ठीक है, अब आपको मैं चीज दिखाता हूं। आपको याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अमोनिया लिया था। अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर था, जिसे मैंने कहा था कि ये एक लोन पेयर है। फिर मैंने आपको एक प्रोटॉन दिखाया था। ठीक है, H प्लस का मतलब पता है क्या होता है? H प्लस का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के 1s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब कि हाइड्रोजन का 1s पूरी तरीके से वेकेंट है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से निकल के यहां आ रहे हैं। तो ये क्या बना रहा है? फाइनली आपका इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, ये NH3 के ये इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, अब ये बनेगा तो पूरा ओवरऑल क्या दिखाई देगा आपको कि ये एक NH4 बन चुका है कैटायन फॉर्म में। ओके, तो NH3 क्या है बेटा? आपका एक लुईस बेस है। लुईस बेस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज। ठीक है, लुईस बेस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, H प्लस एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्या है आपका? अमोनिया। ठीक है, ये क्या है आपका? प्रोटॉन। ये क्या हो रहा है? डोनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन। ठीक है, क्या बन रहा है यहां पे? डेटिव बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, नाम क्या है इसका? अमोनियम आयन। इस तरीके से। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर कैटायनिक चार्ज आ जाता है लाइक दिस। तो ये है आपका NH4+। समझ में आ रही है मेरी बात? ये इस तरीके से।
ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन थ्रू अ डेटिव बॉन्ड थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कहानी है आपकी, समझ गए होंगे आप मेरी बात, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर अगर मान के चलिए कि किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं है तो क्या वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? नहीं यार, नहीं बनाएगा। अब लोन पेयर ही नहीं है तो डोनेट क्या करेगा? अगर डोनेट ही नहीं कर पाएगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कॉमन सेंस। ओके ना, फोकस ऑन दिस पॉइंट, सॉरी यहां देखना। अब इस पॉइंट पे जरा फोकस करो, क्या है ये? Whenever a chemical bond is formed in which both bonded electrons are shared by one atom between two bonded atom, then it is called coordination bond। भाई तुम्हारे पास है एक एटम जिसपे लोन पेयर है, दूसरा एटम जिसमें वेकेंट ऑर्बिटल है लाइक दिस, ठीक है। तो ये लोन पेयर तुम्हारा यहां ट्रांसफर किया जाएगा, तब जाकर तुम्हारा क्या बनेगा? यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि तुम्हारा ए जो है वेकेंट ऑर्बिटल का है और बी के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो तुम ऐसे भी ट्रांसफर कर सकते हो। कोई भी सिचुएशन आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई भी सिचुएशन देख सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है भाई यहाँ पे, ठीक है। यह है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कहानी, सीधी सिंपल सी बात है। तो एक होता है तुम्हारा, ये क्या है बेटा तुम्हारा? डोनर। ये क्या है? तुम डोनेट कर रहे हो, ठीक है। ये क्या कर रहे हो तुम? डोनेट। और ये क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट। ये कहानी है भाई, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। एक नोट पॉइंट देखिएगा जरा। नोट पॉइंट का मतलब क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वलेंट टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आप समझ नहीं पा रहे होंगे शायद क्या लिखा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वलेंट टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देखो भैया, ये था आपके पास NH3, ये था लोन पेयर, H+ को आपने डोनेट किया लाइक दिस, आपने क्या बनाया? NH4+ बनाया, ठीक है। इसे मैं और अच्छे से कैसे दिखा सकता हूं? नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड तो, ठीक है, मान के चलो इस बॉन्ड का नाम है A, इस बॉन्ड का नाम है B, इस बॉन्ड का नाम है C। ये था लोन पेयर, लोन पेयर डोनेट किया गया H+ आयन को, ठीक है। तो ये कैसे बना? अब ये कैसा दिखाई देगा? H नाइट्रोजन H नाइट्रोजन H और ये एरो लगा के हाइड्रोजन। इसे पता है कैसे दिखाते हैं? बार बार एरो नहीं दिखाया जाता। एरो का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि इलेक्ट्रॉन मुझसे निकलकर सामने वाले की तरफ गए। तो आपको तो केमिस्ट्री में सिर्फ कॉमन सेंस दिखाया जाएगा। कॉमन सेंस मतलब आपसे सीधा सीधा ये बोल दिया जाएगा, अब इनमें से कोई सा भी कोवेलेंट है, कोई 3 कोवेलेंट है, कोई एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो जैसे मैंने दिखाया ABC और ये बनना बॉन्ड D, ठीक है। ये है A, ये बॉन्ड B, ये बॉन्ड C, ये D। तो आप क्या बोलोगे? सर A B C या फिर A B D या फिर B D C या फिर A D C, ये तीनों कोवेलेंट हैं, ठीक है। बट कोई एक ऐसा है जो कोऑर्डिनेट है। अब वो कुछ भी हो सकता है भाई। ADC में मान के चलो B कोऑर्डिनेट है, ABC में D कोऑर्डिनेट है, ABD में C कोऑर्डिनेट है, BDC में A कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह दिखाई देता है। बार बार एरो नहीं दिखाया जा सकता, सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखा सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर सिंगल बॉन्ड का मतलब तो कोवेलेंट भी होता है। यार वो बात अलग है। कोवेलेंट की कहानी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। और कोऑर्डिनेट की कहानी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेशन। बार बार एरो नहीं दिखाया जाता, वो आपका कॉमन सेंस है, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
तो ये नोट पॉइंट था, आई गेस आप समझ गए होंगे। सो इन अमोनियम आयन ऑल द नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैव इक्वल एनर्जी एंड इक्वल बॉन्ड लेंथ, यानी कि ये कुछ इस तरीके से हैं, आप देखिएगा। नाइट्रोजन सारे के सारे हाइड्रोजन से इक्वल एनर्जी और इक्वल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। ये कहानी है भैया आपकी, ठीक है। तो यहां पर सारे के सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं, ठीक है, सारी की सारी बॉन्ड एनर्जी इक्वल है। तो ये अमोनियम का एक एग्जांपल है आपके लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भैया। अगला पॉइंट क्या है? इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई एक एटम है, मान के चलिए X, और X की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है हाई और X कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये लाइन यहां तक, ठीक है। देन इट इज लेस स्टेबल, तो ये क्या है? लेस स्टेबल। Then it is less stable. So NH4 में नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, लाइक दिस। नाइट्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 3.0 के साथ। इसका मतलब अमोनियम आयन लेस स्टेबल है भाई। Hence in ammonium ion nitrogen has positive charge, then it will become unstable and the reaction will shift towards to backward direction। मतलब पता है अब आपसे क्या कह रहे हैं? रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, मतलब कि NH3 लोन पेयर प्लस H प्लस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो अमोनियम आयन बन जाएगा, बट बिकॉज ऑफ लेस स्टेबल, बिकॉज ऑफ लेस स्टेबल रिएक्शन वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी और आपको अमोनिया और H प्लस अलग होते हुए नजर आएंगे। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ये बात समझ गए आप? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन इज योर इक्विलिब्रियम सिचुएशन। क्यों? दिस इज द रीजन। कोई एक एलिमेंट जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, जिसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया और उस पे पॉजिटिव चार्ज आया, उसकी वजह से वो लेस स्टेबल हो जाएगा। एग्जांपल के लिए NH3 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर था, लोन पेयर डोनेट किया गया हाइड्रोजन के वेकेंट ऑर्बिटल में और क्या बनाया गया? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया गया। क्या? एक डेटिव बॉन्ड बनाया गया। NH3 और H प्लस आयन जुड़े तो बना NH4 प्लस, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.0 है, अब ये हो जाएगा लेस स्टेबल। इस वजह से रिएक्शन वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी और एक इक्विलिब्रियम जनरेट होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते ही यहां पर NH3 और H प्लस आयन सेपरेट हो जाएंगे और ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएगी। इन दोनों से ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है। इसे मैं बोल सकता हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, इसे मैं बोल सकता हूं बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, जो कि एक इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला क्या है भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो कब बनता है? इज फॉर्म्ड व्हेन द डोनर एटम हैव लोन पेयर। अगर डोनर के पास लोन पेयर नहीं है, नहीं बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक्सेप्टर के पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, अगर नहीं है तो नहीं बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये मैंने पहले ही बता दिया था, याद रखना। मतलब कि स्पीशीज ए क्या है? लोन पेयर अवेलेबल होना चाहिए, नहीं है तो नहीं बनेगा। स्पीशीज बी वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, नहीं है तो नहीं बनेगा। तब जाके क्या बनता है? डेटिव बॉन्ड बनता है। डेटिव मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब मेरी बात अच्छे से सुनना, यहां पर आपको एक प्रॉपर तरीके से क्या दिखाई दे रहा? सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं H2O की,
भाई H2O तुम्हारे लिए क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये है आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहां आप देख सकते हैं कि 2 लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, यहां पर प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है। समझ में आ रही मेरी बात? क्या है ये? प्रोटॉन। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s0, यानी कि यहां पर 1s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात है, s ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि हमारे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर अवेलेबल है। तो कॉमन सेंस की बात है, 2 में से कोई एक लोन पेयर डोनेट किया जाएगा H+ आयन को डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए। तो कोई भी एक बॉन्ड कोई भी एक लोन पेयर डोनेट किया जा रहा है, ठीक है। और क्या बन रहा है आपका H3O+। अब ये H3O+, ये पता है क्या है आपका? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, H3O+। अब आप देख सकते हैं ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या है ऑक्सीजन? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है ऑक्सीजन की? 3.5, ठीक है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है? 3.5 है। मैं बोल सकता हूं कि पूरी की पूरी स्पीशीज क्या है? लेस स्टेबल है, ठीक है। तो जो रिएक्शन पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, अब वही सीधे सीधे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आपका पूरा इक्विलिब्रियम सिस्टम क्रिएट हो रहा है। तो ये एक तरीके का H3O+ का फॉर्मेशन हो गया। ओके, नाउ अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन को ढंग से देखिएगा, एज अ एग्जांपल है मैं ये करवा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि why second lone pair of oxygen in H2O does not take participate in dative bond या फिर doesn't get associated with H+ आयन। तो इसका सीधा सिंपल सा रीजन मैं आपको बताऊंगा और बता भी चुका हूं। 1s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ एडिटिव प्रोडक्ट। भैया एडिटिव प्रोडक्ट मतलब आपको एक बहुत बढ़िया तरीके से मैं बताऊंगा। आप देख रहे होंगे ये क्या है आपका? ये है आपका O2 मॉलिक्यूल। ये पूरी तरीके से इस वक्त क्या है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। और आप देख रहे होंगे ये क्या है? नॉर्मल ऑक्सीजन एटम, नॉर्मल ऑक्सीजन एटम। इस नॉर्मल ऑक्सीजन एटम में वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर, ठीक है, अवेलेबल है। समझ में आ रही मेरी बात? अब यहां पर 2 पार्ट हैं, इसको मैं बोल सकता हूं पार्ट ए, इसको मैं बोल देता हूं पार्ट बी। अब पार्ट ए से भी डोनेशन पॉसिबल है और पार्ट बी से भी डोनेशन पॉसिबल है, ठीक है। ये जो नॉर्मल ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, इस नॉर्मल ऑक्सीजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस वक्त 2s2 2p4, मतलब कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कोई भी एक लोन पेयर उठ के जाएगा लाइक दिस। क्या हो रहा है? ये डोनेशन हो रहा है और आपको ओजोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही ना मेरी बात? ये क्या है बेटा आपका? ओजोन, यानी कि ये O3 है। O3 है तो कॉमन सेंस की बात है, ये आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर। तो अब मेरी बात अच्छे से सुनना। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार सर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इससे लेस स्टेबल होना चाहिए। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सर ये तो लेस स्टेबल हो गया। अब लेस स्टेबल हो गया तो आप ये भी बोल दोगे सर रिएक्शन अब फॉरवर्ड डायरेक्शन की जगह अब बैकवर्ड में आगे बढ़ जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। क्यों? यार ये जो है ये है स्टेबल,
ठीक है, और ये स्टेबल क्यों है मैं बता देता हूं, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू, अब ये रेजोनेंस क्या होता है यार, अभी के लिए मैं आपको रेजोनेंस के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, बट अभी ये समझ लो कि ये ना ओजोन जो बनाया है ये स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। अब आप ये मत बोलने लग जाना सर ऐसे तो वाटर में भी रेजोनेंस हो रहा, वो नहीं हो रहा है, नहीं हो। रेजोनेंस की डेफिनेशन अलग है, रेजोनेंस की कॉज अलग है, रेजोनेंस का एप्लीकेशन अलग है, ठीक है, रेजोनेंस की स्टेप्स और रूल्स रेगुलेशन टर्म्स सब कुछ अलग है। इसलिए मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि सर अमोनियम आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन में आप मुझे बताओ, तो वो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना, वो उसमें होता भी नहीं है। तो यहाँ पे ये स्टेबिलिटी है ड्यू टू रेजोनेंस, तो लेस स्टेबल नहीं बोल सकते इसको, ये स्टेबल है, ठीक है।